खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। नवाही इलाके माची संग पुल खादर नहर से नामालूम शख्स की लाश बरामद। शनाख्ती कार्ड के मुताबिक जाम बहक होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद रमजान वल्द धोला जो कि भावानगर डाखाना कासिमाबाद के दर्ज हैं। मौके पर मौजूद ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आधे घंटे का वक्त गुजरने पर भी पुलिस कबूला रेस्क्यू 1122 और चौक मरले पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई न हो सकी और न ही वो वकूए पर पहुंच सके। ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्ठा का रिहायशी अली असगर समूह को कनकोट में डाकुओं ने यरगमाल बना दिया। वुरसा का कहना है कि डाकुओं की जानिब से रिहाई के लिए 8 लाख रुपए मांगे गए। हम गरीब लोग हैं, हम कहां से इतनी बड़ी रकम दें। आला असगर समूह के भाई ने IG सिंध SSP कनकोट SSP ठट्ठा को अपील की है कि नोटिस लेकर मेरे भाई को आजाद करवाएं। मर्दान से ब्यूरो चीफ फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक जिले इंसामिया की निगरानी में वाटर सैनिटेशन सर्विसेज कंपनी के तावन से शहीदानो बाजार में नालों नकासियाब पर तजावजात को खत्म करने के लिए ऑपरेशन का आगाज। डिप्टी कमिश्नर मर्दान हबीबुल्ला आरिफ की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद शाहजेन का शहीदानो बाजार का दौरा। सुबह के वक्त वाटर सैनिटेशन सर्विसेज कंपनी के तावन से शुरू किए जाने वाले ऑपरेशन की निगरानी की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतलका एहलकारों को हिदायत जारी की कि फुटपाथ नालों नकासियाब पर किए गए तजावजात को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए ताकि उसके साथ साथ नालों की सफाई को भी यकीनी बनाया जा सके। उकाड़ा से इलाका कोहाला में 7 मुहर्रमुल हराम का जुलूस सईद असगर शाह के घर से बरामद हो गया। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की जिसमें मर्द खवातीन बच्चे शामिल। अज़ादारों की जानिब से नोहाखानी और सीनाकोबी भी की जा रही है। जुलूस के रास्तों में ठंडे पानी, दूध की सबीलें और लंगर हुसैनी का खास एहतमाम। DSP सदर सर्कल सलीम रत की जेर निगरानी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। पुलिस और हसास इदारों के मुलाजिम अपनी अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ शाम इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। वजीराबाद से सिक्योरिटी ऑफिसर थाना अलीपुर चौथा हादसे में शदीद जख्मी हो गए। ड्यूटी से फारिग होकर अलीपुर से भरोकी अपने घर जा रहे थे। हादसा नवाही इलाका दलावर चीमा के करीब अचानक गधा आगे आने की वजह से मोटरसाइकिल टकराने से हुआ। सर पर शदीद चोटें आईं। इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद गुजरांवाला DHQ रेफर कर दिया गया। भान सईदाबाद से राजा पमर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील जूही अहले तशी जूही की जानिब से सिक्योरिटी की अदम फ्राहमी मजलिस पढ़ाने वाले मौलवी जाकिर अहले बैत समर अली चांडी और दीगर साथियों से लूटमार, लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन छीनने, म्युनिसिपल इंतजामिया का रास्ता और रूट्स की सफाई समेत शहर में बढ़ती गंदगी, करप्शन अहली के खिलाफ जूही दादू रोड बरकसी इमाम बारगाह के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करके सुबह से धरना दिया गया। बानी अहले तशी जूही के बानी सैयद अली रजा शाह ने बताया कि आज 8 मुहर्रमुल हराम है मगर 8 रोज गुजरने के बावजूद SHO नहीं देखा। कहाँ गायब है मजलिस पढ़ाने वाले मौलवी जाकिर अहले बैत समर अली चांडियो दीगर साथियों से गुज़श्ता रात जूही थाने के करीबी हाजी खान मोरी पर 10 मुसल्लह डाकुओं की लूटमार, लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन छीनने के बावजूद कोई पुलिस कार्रवाई करने की बजाय खामोश तमाशाई बनी है। मातमी जुलूसों में कोई नाखुशगवार वाकया हुआ तो उसकी जिम्मेदार SSP दादू, SHO दीगर इंतजामिया होगी। हजारों के मजमे में 20 पुलिस एहलकार की तैनाती SHO की नाअहली का सबूत है जबकि म्युनिसिपल इंतजामिया जूही की नाअहली करप्शन के बायस मुहर्रमुल हराम में भी सफाई और पीने के पानी का बंदोबस्त ना किया जा सका। आने वाले पीने का पानी नकारा है। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेरों और नालों की सफाई न होने से शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। मगर म्युनिसिपल कमेटी जूही इंतजामिया माहवार 3 करोड़ रुपए मिलने के बावजूद शहरी सफाई से महरूम है। बक्कर से ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO बक्कर सईद अली रजा हमरा DC बक्कर खुरम शहजाद की जेर कयादत मुहर्रमुल हराम में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए बक्कर पुलिस का फ्लैग मार्च डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स बक्कर से शुरू होकर बक्कर सिटी बहल दरिया खान पंजगराई से होता हुआ पुलिस लाइन में इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च में डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एलर्ट फोर्स, रेंजर और ट्रैफिक पुलिस के दस्तों ने शिरकत की। फ्लैग मार्च का मकसद अवामुल नास में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। बक्कर पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान के क़याम के लिए हुमा वक्त तैयार है। रहीम यार खान में सराफा बाजार से 7 मुहर्रमुल हराम मेहंदी का जुलूस बरामद हुआ। शेख कुर्बान अली सदर सराफा बाजार मतवाली मुंतजिम ताजिया मोहल्ला मखी दाता राम की जेर सदारत निकाला गया जिसमें खसूसी शिरकत जाम आबिद अली लाड सदर ऑटो मार्केट ने की। हमारे नुमाइंदे शहजाद अफजल जुलूस में शरीक हैं, मजीद जानते हैं उनसे। जी शहजाद अफजल, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मैं रहीम यार खान के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पे मुख्य दाता राम साहब का जुलूस मेहंदी के सिलसिले में बरामद हुआ है। ये कुर्बान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने ख्यालात का इजहार करें। जी कुर्बान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये महल्ला मुखी दाता राम है और ये यहाँ का मरकज़ी जुलूस है 7 मुहर्रम अल हसन का, शहज़ादा कासिम का। और हम ये महल्ला मुखी दाता राम से बरामद करके और ये सुनारा बाज़ार और पुराना थाना बाज़ार से होता हुआ तकिया लाल फ़कीर तक जाता है। फिर वही मजमूई रास्ते से होता हुआ तकिया अपना महल्ला मुखी दाता राम में एहतमाम पजीर होता है।
जी सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है? हाँ जी, ये लाइसेंसी ताज़िया है हमारे पास, माशाल्लाह सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर हैं और हमारे पास रेस्क्यू की और सिविल डिफेंस की भी जो नफरी है वो भी मौजूद है। सिक्योरिटी का हमें कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, सुनने में आया है ये जुलूस बहुत कदीमी जुलूस है, तो ये कितने अरसे से जुलूस जो आप निकाल रहे हैं? जैसे कि आपको मैंने बताया, ये महल्ला मुखी दाताराम है और ये पाकिस्तान बनने से पहले की तारीख है और यहाँ पे पाकिस्तान बनने से पहले के ही ताज़िए निकाले जाते हैं। जी इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं कामर्स ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर और अंजुमन ताजरान के सदर, उनके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यौम शौदा के दिन सुन्नी शिया की कोई तकरीब जो भी मामलात हैं सब साथ होते हैं, क्योंकि अंजुमन ताजरान हर दफ़ा अपनी तरफ से लंगर न्याज की जो इत्माम करते हैं उसमें हम तमाम भर चढ़ के हिस्सा लेते हैं और जितने भी हमारे ज़िले के आला ओहदेदारान हैं या छोटे दुकानदार हैं वो सब मिलकर एक भाईचारे की फ़िज़ा को कायम रखते हुए हम साथ हैं। शेख कुर्बान अली सेक्रेटरी, हमारे राब्ता सेक्रेटरी जाम साहिद अली लाड साहब, इसी तरह हम सब हर साल इकट्ठे दोस्तों की तरह मिलकर इस अच्छे काम में एक दूसरे का साथ बिठाते हैं। इसमें हमें सवाब भी होगा और आने वाली नस्लों को ये मैसेज जाएगा कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। जी जैसा कि कुर्बान साहब और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर ने बताया। एक और खबर है ठठा से। अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक 2 नौजवानों समेत 4 अफराद को अगवा करके कनकोट के कच्चे में ले जाने का इंकशाफ सामने आया। डाकुओं की जानिब से वर्षा से 8 लाख रुपए तावान भी तलब किया गया। ठठा के रिहायशी नौजवान अली असगर समो और रफीक शोरो समेत कनकोट के 2 नौजवानों को मुबैना तौर पर डाकुओं की जानिब से अगवा करने का इंकशाफ हुआ। बताया जाता है कि दोनों मगवी 4 रोज कबल सखर में दोस्तों से मिलने के बाद वापस ठठा आ रहे थे कि डाकुओं ने रास्ते में उनको असले के जोर पर अगवा कर लिया। इस सिलसिले में मुबैना तौर पर अगवा होने वाले ठठा के रिहायशी असगर समो के भाई सोशल वर्कर काशिफ समो ने तस्दीक करते हुए बताया कि डाकुओं की जानिब से 8 लाख रुपए तावान तलब किया। मेहरुल्लाह भंगवार नामी शख्स ने 8 लाख रुपए तावान तलब किया। पहले 2 लाख रुपए एडवांस देने के बाद बाकी 6 लाख रुपए बाद में देकर अपने दोनों नौजवानों को ले जाने के लिए मोबाइल फोन पर बात की। काशिफ समो ने कहा कि हम गरीब लोग हैं, हम कहां से इतनी बड़ी रकम दे सकते हैं। उन्होंने IG सिंध और SSP कंदकोट से अपील की है कि खुदारा मेरे भाई समेत दीगर मगवियों को बाजियाब करवाने में हमारी मदद की जाए। सियालकोट में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स लगाने के खिलाफ गोहदपुर चौक में शदीद एहतजाज मुजाहरा और 0 पॉइंट पर भी 6-6 हजार के इजाफी टैक्स लगाकर आवाम का जीना हराम कर दिया। शहरियों ने बिल जला दिए। हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी, फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। रीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन ने शहरियों ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिस पर हुकूमत मुखालिफ नारे दर्ज थे। शहरियों ने बिजली के बिल भी जला दिए। मुजाहिरीन ने जाए महंगाई हाय महंगाई और हुकूमत मुखालिफ नारे लगा रहे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि 0 पॉइंट यूनिट पर भी 6-6 हजार के इजाफी टैक्स लगाकर आवाम का जीना हराम कर दिया। आवाम 2 वक्त की रोटी के हसूल के लिए तरस रही है। हुकूमत हमारे ऊपर बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्स लगा रही है। हुक्मरानों की अयाशियां और सियासी पॉइंट स्कोरिंग खत्म नहीं हो रही। गरीबों की किसी को परवाह नहीं। 20,000 तनख्वाह लेता हूँ, बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दी जा रही। बिजली का बिल कहाँ से दूं? गर्मी में सुबह से शाम लोड शेडिंग जारी है। बंद बिजली का हजारों रुपए बिल नहीं अदा करेंगे। हुकूमत कभी डीजल कभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके बम गिराती है और कभी बिजली के बिलों का इजाफा बोझ डालकर कमर तोड़ दी जाती है। रहीम यार खान में मरकजी इमाम बारगाह, लंगर हुसैनी इमाम बारगाह, हैदर ट्रस्ट, कदीमी इमाम बारगाह, आस्थाना महमूद शाह बुखारी में 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले जाएंगे। मुजालिस भी बर्पा होंगी। 8 मुहर्रमुल हराम के दिन और रात को 50 मुजालिस 38 जुलूस बरामद होंगे। जुलूसों और मुजालिस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर खारदार तारे लगाई गई। हसास मकामात पर जुलूसों की निगरानी के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए गए। DPO अख्तर फारूक ने जुलूस मुजालिस की सिक्योरिटी को मजीद फुल प्रूफ बनाने के लिए 45 नए हिफाजती बियर्स दिए गए। सैकड़ों पुलिस अफसरान एहलकारान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जिले भर में मुजालिस के 50 प्रोग्राम्स, जिनमें A कैटेगरी के 3, B कैटेगरी के 4 और C कैटेगरी के 43 प्रोग्राम शामिल हैं, जबकि A कैटेगरी के 3, B कैटेगरी के भी 4 और 31 C कैटेगरी के जुलूस भी बरामद होंगे। एक और खबर है आरिफवाला से। मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक बरसगीर पाको हिंद के सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा पंजाब साहबजादा पीर सैयद पीर खलील रहमान शाह बुखारी के हमरा सीनियर मीडिया नुमाइंदगान मियां जाकिर हुसैन मोहल, मिर्जा मोहम्मद असलम, अशरफ सलामत, एडवोकेट मलिक शफीक राना, कासिम मुर्तजा, मलिक नदीम अख्तर, मलिक नईम अख्तर, हाजी उमैर चौधरी, जफर, डॉक्टर अली रजा चौधरी, नदीम, सलमान, मोहसिन अंसारी, अली भाई, मुरीद हुसैन और
उर्फ मुल्तानी दीगर दोस्त अहबाब ने हाजिरी का शर्फ हासिल किया। मजीद पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर खलीलुर रहमान शाह बुखारी ने कहा कि औलिया अल्लाह के आस्थाने फ्यूज बरक़ात और तजलियात के सरचश्मे होते हैं। औलिया अल्लाह के दरगाहों पर आने वाले हर शख्स पर अल्लाह रहमतों का नज़ूल होता है। औलिया अल्लाह से मोहब्बत और उनके आस्थानों पर जाने वाले मोमिन शख्स जन्नत की ज़ियारत और खुशबू लेने जाते हैं। जबकि बरसगीर पाको हिंद में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने लाखों लोगों को कलमा हक पढ़ाकर उनके दिलों में शमाए रोशन की। तौहीद और रसालत का झंडा बुलंद करके शिर्क में घिरे हुए लोगों को निकाल कर दायरा इस्लाम में दाखिल करके हक और सच पर चलने की राह दिखाई। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने का दर्स दिया ताकि हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर हो सके। भानसईदाबाद से राजा पमर की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के अजीम इनकलाबी शहीद नज़ीर अब्बासी की 42वीं बरसी के मौके पर इनकलाबी तलबा मुहाज की जानिब से आज भानसईदाबाद में इनकलाबी तलबा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंध यूनिवर्सिटी जामशोर और सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस के तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दादू शहीद बेनज़ीर भुट्टो वेटरनरी यूनिवर्सिटी सकरंड ने शिरकत की, जबकि प्रोग्राम की सदारत दादू RSF के रहनुमा सज्जाद जमाली ने की। प्रोग्राम में तलबा रहनुमाओं ने अपने अजीम इनकलाबी शहीद नज़ीर अब्बासी की इनकलाबी जदोजहद को सराहते हुए कहा कि मुल्क के तमाम तबके की आज़ादी और खुशहाली के लिए शहीद नज़ीर अब्बासी की जदोजहद कभी रायगा नहीं जाएगी, लेकिन आज की नौजवान नस्ल उनकी जदोजहद को सराहा है। छोड़ा हुआ इनकलाबी मिशन उसे मंजिल जरूर तक पहुँचाएंगे। सोशलिस्ट इनकलाब के जरिए मुल्क के किसान, मेहनत कश, बेरोजगार और तलबा एक दिन जरूर अपनी आज़ादी से लुत्फानंदोज होंगे। उनके मजीद कहना था कि पहले सियासी जमातें अवाम के मसाइल के साथ साथ तलबा के मसाइल भी उठाती थी, लेकिन 3 दुहाइयां गुजर चुकी हैं कि मुल्क की जमातें और उसके सियासतदान अवाम के मसाइल पर खामोश हैं और उनसे मुकम्मल ताल्लुकी का इजहार किया। इसके साथ तलबा के मसाइल को भी यकसर नजरअंदाज कर दिया गया। इसलिए तलबा के पास अपने मसाइल के बारे में आवाज उठाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। इस सिलसिले में इनकलाबी तलबा मुहाज गुज़श्ता 3 सालों से तलबा यूनियन की बहाली समेत तलबा की तलीमी मसाइल पर मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक जिले इंतजामिया की नाहली की वजह से चक नंबर 135 9L में 7 मुहर्रम के जुलूस का रूट क्लियर न होने की वजह से जुलूस रास्ते में ही रोक दिया गया। अवाम का कहना है कि कमिश्नर साहिवाल डिवीजन को 1 माह पहले दरख्वास्त दी गई थी कि रूट में सीवरेज का गंदा पानी और गंदगी के ढेर हैं जिनको खत्म करवाया जाए, मगर आज 7 मुहर्रम हो गया, अभी तक ना तो सफाई की गई और ना ही रूट में सीवरेज के गंदे पानी के तालाब को खत्म करवाया गया। अज़ादारान मज़लूम करबला ने जुलूस का रूट साफ न होने और जिले इंतजामिया के अमले की गफलत अदम तोजही की वजह से रोड में ही एहतजाजन बैठ गए। ज़राए का कहना है कि जब तक रोड क्लियर नहीं होगा जुलूस नहीं गुजरेगा। और इधर हासिलपुर से मोहम्मद यकूब रसा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर में मरकजी इमाम बारगाह से 8वीं मुहर्रम का जुलजना का रवायती जुलूस सैयद जाहिद रसा कासमी की क़यादत में बरामद हुआ। जुलूस जंगी चौक पहुंचा, जहां पर इलामा मुस्तजाब नकवी ने मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए कहा कि करबला में यजीदी लश्कर ने घराना अहले बैत पर जुल्म और बर्बरियत के जो पहाड़ ढाए, उनकी मुज़म्मत क़यामत तक जारी रहेगी। आने वाली नस्लें भी यजीदियत पर लानत भेजती रहेंगे। नन्हे अली असगर की शहादत खून का सदका है कि आज बारिशें हो रही हैं और खेतियां अनाज उगल रही हैं। मैदान करबला में इमाम हुसैन ने उम्मत को ये दर्स दिया कि जहाँ भी यजीदियत देखो उसके सामने डट जाओ। अगर इमाम हुसैन यजीद के सामने ना डरते तो आज हर तरफ यजीदियत का प्रचार होता। ये हुसैन की कुर्बानी का सिला है। यजीद मिट गया, हुसैन आज भी जिंदा है और हुसैन का नाम ता कयामत जिंदा रहेगा। बादशाह जाहिद रजा कासमी ने खिताब करते हुए कहा कि वाकया करबला हमें सबर का दर्स देता है। उन्होंने कानून नाफिज करने वाले और दीगर इदारों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने जुलूस को पुरअमन बनाने में मावनत की। बादशाह जुलूस कमेटी चौक पहुंचा और मजलिस के बाद अपने मुकर्रर मुकाम पर पहुंचकर पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गया।